हेलो दोस्तों, संसार स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हम इस वीडियो में मार्च 2022 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मार्च के महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए गए हैं और यह वीडियो का पार्ट 2 होगा। इस वीडियो में 16 मार्च से लेकर 31 मार्च 2022 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर किए गए हैं। इससे पहले वीडियो का पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को ना देखा हो तो एक बार जरूर उस वीडियो को देख लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर है एन चंद्रशेखर। एन चंद्रशेखर यह एयर इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और इन्होंने स्थान लिया है इलकर अयाशी का। एयर इंडिया को अब टाटा ने खरीद लिया है। टाटा की स्थापना यह 1868 में की गई थी। टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा थे। दूसरा प्रश्न है, जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन ने कौन सा पदक जीता? इसका आंसर है रजत पदक। लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 के टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीता। अगला प्रश्न है, 12 मार्च को दांडी मार्च, जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, इसके कितने साल पूरे हुए हैं? इसका आंसर है 92 वर्ष। दांडी मार्च के 92 वर्ष पूरे हो चुके हैं। दांडी मार्च यह महात्मा गांधी द्वारा 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। दांडी मार्च यह महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून को तोड़ने के लिए शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्राणी मेडी सिटी स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के पुणे जिले में यह पहला मेडिकल सिटी इंद्राणी मेडी सिटी स्थापित किया जाएगा, जिसमें एक ही छत के नीचे बहुत सारे लोगों का इलाज किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 16 मार्च को। 16 मार्च को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 2022 की इसकी थीम रखी गई है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। अगला प्रश्न है, चीन में भारत के राजदूत के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है प्रदीप कुमार रावत को। प्रदीप कुमार रावत को भारत के लिए चीन में राजदूत नियुक्त किया गया है और इन्होंने स्थान लिया है विक्रम मिश्री का। इससे पहले चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिश्री थे। चीन की राजधानी यह बीजिंग है और चीन की मुद्रा रेनमिनमी है। अगला प्रश्न है, पंजाब राज्य के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इसका आंसर है भगवत मान। भगवत मान यह पंजाब के 18वें मुख्यमंत्री हैं और यह आम आदमी पार्टी के नेता हैं। पंजाब में 2022 में चुनाव हुए हैं और आम आदमी पार्टी ने इसमें जीत हासिल की है। पंजाब में विधानसभा सीटों की संख्या यह 117 है, जिनमें से आम आदमी पार्टी ने 92 सीटें हासिल करके सरकार बना ली है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका आंसर है गुरुग्राम में। गुरुग्राम हरियाणा में भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर स्थापित किया जाएगा। गुरुग्राम में ही भारत का पहला ग्राम एटीएम खोला गया था। अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 15 मार्च को। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस्लामोफोबिया अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 15 मार्च को। 15 मार्च को संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस्लामोफोबिया अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस के मनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि इस्लाम के प्रति जो लोगों में अभद्र भाषा होती है और मुसलमानों के खिलाफ जो भेदभाव होता है उसे कम करना है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम कहाँ लॉन्च किया गया? इसका आंसर है कर्नाटक में। कर्नाटक राज्य में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी करने की घोषणा की है? इसका आंसर है भारत में। फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 यह भारत के चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 इससे पहले यह रूस में आयोजित किया जाना था, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण यह भारत में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे मिस वर्ल्ड 2021 का ताज पहनाया गया?
इसका आंसर है कैरोलिना बिलोवस्का। कैरोलिना बिलोवस्का को मिस वर्ल्ड 2021 का ताज पहनाया गया। ऑप्शन डी में हरनाज संधू, यह भारत की महिला हैं और इन्हें 2021 का मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया। अगला प्रश्न है IFR एशिया अवार्ड्स 2021 में किस बैंक ने एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? इसका आंसर है एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक ने एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता 2021 में। अगला प्रश्न है भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया? इसका आंसर है बेंगलोर में। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, जहां भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 20 मार्च को। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की शुरुआत यह 2013 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है हरियाणा में। हरियाणा में सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला यह आयोजित किया जाएगा। इसमें थीम स्टेट जम्मू कश्मीर है। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? इसका आंसर है फिनलैंड। फिनलैंड यह दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। और दुनिया का सबसे नाखुश देश अफगानिस्तान है। अगला प्रश्न है किस देश ने अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने वाला लेजर हथियार विकसित किया है? इसका आंसर है चीन ने। चीन ने यह अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने वाला एक लेजर हथियार विकसित किया है। अगला प्रश्न है किस देश के प्रधानमंत्री फोमियो किशिदा भारत की यात्रा पर आए हैं? इसका आंसर है फोमियो किशिदा, यह जापान के प्रधानमंत्री हैं। जापान की राजधानी यह टोक्यो है, जहां 2020 के ओलंपिक आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न है यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? इसका आंसर है भारत इसमें 136वें स्थान पर है 2022 के वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। इससे पहले भारत 2021 में इसमें 139वें स्थान पर था। अगला प्रश्न है एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर है जय शाह। जय शाह यह अमित शाह के लड़के हैं और इन्हें एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जय शाह यह BCCI के सचिव भी हैं। अगला प्रश्न है फार्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 रेस किसने जीती? इसका आंसर है चार्ल्स लेक्लर। चार्ल्स लेक्लर ने फार्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीत ली है। चार्ल्स लेक्लर यह फरारी के ड्राइवर हैं। अगला प्रश्न है विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है 20 मार्च को। 20 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 2020 में विश्व गौरैया दिवस की थीम है लव स्पैरो। अगला प्रश्न है किसने 8वीं एशियाई बिलियर्ड्स खिताब जीता? इसका आंसर है पंकज आडवाणी ने। पंकज आडवाणी ने 8वीं एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब जीता। अगला प्रश्न है इंडियन सुपर लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? इंडियन सुपर लीग यह फुटबॉल की लीग है। इस वर्ष 2022 का खिताब यह हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने जीता है। अगला प्रश्न है प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने? इसका आंसर है फ्रांसिस केरे। फ्रांसिस केरे को 2022 का प्रित्जकर पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है भारत ने किस देश के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास लामिंटिये शुरू किया? इसका आंसर है सेशल्स के साथ मिलकर। सेशल्स के साथ मिलकर भारत संयुक्त सैन्य अभ्यास लामिंटिये शुरू किया है। सेशल्स की राजधानी यह विक्टोरिया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इसका आंसर है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी यह दूसरी बार उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है लेखक R कौशिक ने किसकी आत्मकथा रिस्ट एश्योर्ड एक आत्मकथा पुस्तक लॉन्च की? इसका आंसर है R विश्वनाथ के जीवन पर आधारित यह रिस्ट एश्योर्ड नामक आत्मकथा है, जिसके लेखक R कौशिक हैं। अगला प्रश्न है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व जल दिवस यह पहली बार 22 मार्च 1993 को मनाया गया था।
अगला प्रश्न है, किस क्रिकेटर को मालदीव सरकार द्वारा स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है सुरेश रैना को। सुरेश रैना को मालदीव सरकार द्वारा स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रविंद्र जडेजा यह चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से नए कैप्टन नियुक्त किए गए हैं आईपीएल में। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान जल डमरू मध्य को तैर कर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी? इसका आंसर है जिया राय। जिया राय, जिनकी उम्र मात्र 13 साल 10 महीने है और इन्होंने पाकिस्तान जल डमरू मध्य को पार करने वाली यह सबसे कम उम्र की महिला तैराक बन गई हैं। पाकिस्तान जल डमरू मध्य यह भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश यह वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार सबसे प्रदूषित देश है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश की सेना के बीच एक्सरसाइज दोस्तलिक अभ्यास आयोजित कराया गया? इसका आंसर है उज्बेकिस्तान के साथ। भारत उज्बेकिस्तान देश के साथ यह संयुक्त सैन्य अभ्यास दोस्तलिक आयोजित करता है। अगला प्रश्न है, किस देश के गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन को एबेल पुरस्कार 2022 दिया गया? एबेल पुरस्कार यह गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला महत्वपूर्ण पुरस्कार है। डेनिस पार्नेल सुलिवन यह अमेरिका देश के गणितज्ञ हैं। अगला प्रश्न है, टीबी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 24 मार्च को। 24 मार्च को प्रत्येक वर्ष टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने? इसका आंसर है देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया और वह पहले पैरा एथलीट है जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत सरकार किस वर्ष तक 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? इसका आंसर है 2025 तक। 2025 तक भारत यह अपने यहाँ 220 नए हवाई अड्डे बनाएगी। अगला प्रश्न है, किस जीव को बचाने के लिए विश्व बैंक द्वारा पहला वन्यजीव बॉन्ड जारी किया गया? इसका आंसर है गैंडे को बचाने के लिए। गैंडों को बचाने के लिए विश्व बैंक ने पहला वन्यजीव बॉन्ड जारी किया। एक सींग वाला गेड़ा भारत में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लॉन्च पुस्तक द लिटिल बॉय ऑफ जय के लेखक कौन है? इसका आंसर है दलाई लामा। द लिटिल बॉय ऑफ जय यह दलाई लामा की पुस्तक का नाम है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निर्देशक कौन बने? इसका आंसर है विवेक गोंगिया। विवेक गोंगिया को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का नया निर्देशक नियुक्त किया गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना यह 1986 में की गई थी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान कौन सा राज्य का रहा? इसका आंसर है गुजरात राज्य। गुजरात राज्य यह नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में प्रथम स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने भारतीय सेना के लिए सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया? इसका आंसर है महाराष्ट्र सरकार ने। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप किस कंपनी ने हासिल की? इसका आंसर है बायजू ने। बायजू ने फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल की है। फीफा विश्व कप 2022 यह कतर की राजधानी दोहा में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस खेल से संबंधित खिलाड़ी एशले बार्टी ने संन्यास लेने की घोषणा की? इसका आंसर है एशले बार्टी यह टेनिस की खिलाड़ी थी। एशले बार्टी यह ऑस्ट्रेलिया की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने मात्र 25 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है और इसी साल एशले बार्टी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीता था। अगला प्रश्न है, आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के नए कैप्टन कौन बने हैं? इसका आंसर है रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा को चेन्नई सुपर किंग्स का नया कैप्टन नियुक्त किया गया है और इन्होंने स्थान लिया है महेंद्र सिंह धोनी का। अगला प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन को लागू करने वाली पहली विधानसभा बनी है? इसका आंसर है यह नागालैंड की विधानसभा है। अगला प्रश्न है, किसने स्विस बैडमिंटन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता? इसका आंसर है पीवी संधू ने। पीवी संधू ने स्विस बैडमिंटन ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब जीता। अगला और अंतिम प्रश्न है, भारत की पहली स्टील रोड का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका आंसर है गुजरात में।
गुजरात के सूरत नामक स्थान पर भारत की पहली स्टील रोड का उद्घाटन किया गया। हे दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। हैव ए गुड डे।